तो आज हरियाणा में नई सरकार ने शपथ ले ली। पंचकुला के दशहरा मैदान में भव्य समारोह हुआ। इसमें मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्रियों ने शपथ ली है। हरियाणा की ये नायब सरकार कही जा रही है। इसमें कैबिनेट मंत्रियों का अगर नाम लें तो अनिल विज, जो कि 7वीं बार जीत करके आए हैं, इन्हें भी मंत्री बनाया गया है। कृष्णलाल पंवार, राव नरबीर सिंह, महिपाल ढांडा मंत्री बनाए गए हैं। इनके अलावा विपुल गोयल, अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा ये मंत्री बनाए गए हैं। 2 महिलाएं भी हैं, श्रुति चौधरी और आरती राव। साथ ही 2 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री राजेश नागर और गौरव गौतम। किस जाति के कितने मंत्री, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। ओबीसी के 2 हैं, शेड्यूल कास्ट के 2, जाट 2, यादव 2, ब्राह्मण 2, पंजाबी 1, राजपूत 1, गुर्जर 1 और वैश्य 1। तो यही बात जो हमने शुरुआत की थी, पंचकुला से चंडीगढ़ तक जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। तुहिन जी, जो आज मंत्रिमंडल ने शपथ ली है, इसको लेकर के तमाम तरह की बातें भी हैं, जिसमें कि अनिल विज, वो तो खुद दावेदार थे, कहते थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। कैसे उनको मनाया गया, क्योंकि वो पहले भी अपने जो तेवर है, नाराजगी वो दिखा चुके थे। देखिए, हमारी पार्टी में दायित्व महत्वपूर्ण होता है, डेजिग्नेशन या पोजीशन महत्वपूर्ण नहीं होता है। यहाँ अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तरह रोज़ आपको सड़क पर लोग लड़ते हुए नहीं मिलेंगे। तो जो भी उनकी नाराज़गी थी, पार्टी के हित में, राष्ट्र के हित में, देश के हित में और राज्य के हित में, उन्होंने उस नाराज़गी को त्याग दिया। देखिए, बड़ा मुद्दा इस वक्त आने वाले समय में देश में एक जो लड़ाई देखने को मिलेगी वो है आर्थिक अराजकता बनाम आर्थिक परिपक्वता। आपने देखा है किस प्रकार से जो 3 राज्य कांग्रेस पार्टी को मिले हैं, हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक, वहां किस प्रकार से फर्जी प्रोमिसेस के जरिए उन्होंने आर्थिक बदहाली मचाई। और वहीं आप देखिए महाराष्ट्र का मॉडल, महाराष्ट्र के मॉडल में पिछले 3 महीनों में 1 लाख करोड़ के जन कल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणा हुई। लेकिन वही महाराष्ट्र राज्य जो है एफडीआई में नंबर 1 पे है, 70,000 करोड़, अर्थात 54% ऑफ टोटल एफडीआई जो देश में आया है पहले तिमाही में 2025 में, वो महाराष्ट्र में आया है। तो एक तरफ आर्थिक परिपक्वता का मॉडल है, दूसरी तरफ लोग कतरा रहे हैं कांग्रेस को वोट देने से, क्योंकि उनको पता है कि उनके राज्य का भी वही हाल होगा जो हिमाचल का, तेलंगाना का और कर्नाटक का। ठीक है रागिनी जी, लेकिन जो समस्या है कांग्रेस के भीतर भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अगर वहां अनिल विज की प्रॉब्लम थी बीजेपी की, तो यहाँ पर आज अजय यादव जी ने इस्तीफा दे दिया। और शैलजा जी और हुड्डा साहब के बीच में अभी भी सुनने में आ रहा है कि तकरार बनी हुई है कि एलओपी कौन होगा, किसका एलओपी होगा। देखिए, करण कंबोज जी जो ओबीसी के चीफ थे भारतीय जनता पार्टी के, वो तो पहले इस्तीफा दे चुके हैं। अब क्या करें। महादेव जानकर, आपको अखिलेश जी पता है कि नहीं, मैं नहीं जानती, राष्ट्रीय समाज पार्टी जो महायुति गठबंधन का हिस्सा है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी आज इस्तीफा दे दिया है। तो इस्तीफों की झड़ियां तो लगती रहेंगी। मैं एक इससे इतर बात पर जरूर कहना चाहती हूँ। ये क्या बात कर रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में बड़ा ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है और बड़ा फाइनेंशियल कैपिटल है, उसके बावजूद लोकसभा में क्या रहा, 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी, 17 सीटें हारी, डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाई, 9 सीटों पर सिमट कर रह गई। टोटल 48 में से 17 सीटें आई एनडी गठबंधन की। कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पे लड़ी, 13 सीटों पर जीती, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में खड़ी है वहां पर। तो इसीलिए आप ज्यादा गाल मत बजाइए। और एक बात और मैं आपसे जल्दी से कह दूं, देखिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। निंदक नियरे राखिए आंगन फुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो ठीक है, हमारे गठबंधन के साथी अगर हमारी किसी गलती को सामने रखते हैं, हम उस गलती से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपकी तरह थोड़ी अंगूठा टेक राजनीति चल रही है मोदी जी की, माई वे और द हाईवे। उसी माई वे और द हाईवे के कारण आपको जमीन पर पटकने का काम जनता ने किया है। तो अहंकार के बोल मत बोलिए आप, उसमें देखिए। और एक आखिरी बात अखिलेश जी बोल दूं कि यही मोदी जी जो कि कुत्ते के पिल्ले के साथ तुलना करते थे, घुसपैठिया कहते थे, कपड़ों के से पहचान लेते थे, आज महाराष्ट्र में मैं फिर से कहती हूँ जो डरे हुए हैं, तो आज मदरसों के टीचर्स की, प्राथमिक टीचर्स की 8,000 से 18,000 सैलरी कर देते हैं और माध्यमिक टीचर्स की 6,000 से 16,000 सैलरी कर देते हैं। तो इसीलिए जो हार का डर है, मैं फिर कहती हूँ, प्रीति रामकृपाल जी, यहाँ पर उल्टी गंगा बहा रहे हैं मोदी जी। जैसे जैसे रामकृपाल जी, आपने दोनों के तरफ सुन लिया, समस्या दोनों तरफ है, लेकिन जाहिर सी बात है कि दोनों का जो लक्ष्य है महाराष्ट्र की तरफ है। सवाल था हरियाणा का, बात महाराष्ट्र की कर रहे हैं। तो हरियाणा से महाराष्ट्र तक का जो रास्ता है, आपको लगता है कि क्या, किसका आसान हुआ है, किसका मुश्किल हुआ है? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि एक बात तो हरियाणा के चुनाव ने बता दिया है कि किसी तरह का ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल, इन पर भरोसा मत कीजिए। मैं इसलिए कोई फोरकास्ट नहीं करूंगा, लेकिन जैसा मैंने कहा
हरियाणा चुनाव से एक बात तो रागिनी जी भी मानेंगी कि जो एनडीए पर जो एक बादल से छाए हुए थे, हरियाणा के चुनाव ने एनडीए को बहुत हद तक राहत दी है। और इस बात को तो खुद और इंडिया अलायंस के राहुल जी ने भी इस बात को स्वीकारा पहली मीटिंग में, जिसमें शैलजा जी भी नहीं आई, हुड्डा को भी नहीं बुलाया गया, तो राहुल जी ने वहां कहा था कि लोग पार्टी से ज्यादा अपने हितों को लोग तवज्जो दे रहे थे। ये बात उन्होंने कही थी वहां। और याद कीजिए 19 के बाद भी राहुल जी ने एक बात कही थी, जब लोकसभा में आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही रागिनी जी, फिर से बोले। अखिलेश जी, मैं कह रही हूँ कि 2 राज्यों में चुनाव हुए, एक राज्य में कांग्रेस हारी, एक राज्य में हमारा गठबंधन जीता, लेकिन परिदृश्य ऐसे बनाया जा रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जो कांग्रेस की स्थिति रही जम्मू कश्मीर में, उस पर तो हम बहस कर चुके हैं, खुद उमर अब्दुल्ला से नाखुश थे। एनीवे, लेकिन अभी समय समाप्त हो गया। रामकृपाल जी माफी चाहता हूँ, तुहिन जी शुक्रिया आपका, रामकृपाल जी शुक्रिया, रागिनी जी दे दीजिए। जी शुक्रिया। मैं आपके पास फिर से आऊँगा, इस चर्चा को जारी रखेंगे किसी और दिन। लेकिन आज जो बात थी वो यही थी कि किस तरह से एनडीए ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, और ये तब हुआ है जब कल श्रीनगर में इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी थे वो सामने आए थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि सबका जो लक्ष्य है वो महाराष्ट्र और झारखंड पर आकर अब टिक गया है। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।